मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत नहीं कर पाया, तुम्हारे जेवर भी ले गया। बताते और इस मनहूस के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। बस कर दें आप दोनों, अपनी गलतियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराना बंद करें। चोट खराशें आएंगी। तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। तभी तो इस ड्रामे में, इस सीन में हकीकत का रंग आएगा ना। हनान बता रहा था कि घर पे डकैती हुई है, सब लूट कर ले गए वो लोग। इसलिए कहती थी बेटा कि इस तरह सबके सामने कुछ नहीं बता। कैसे कर सकती हैं? मनाहिल उनकी कोई जर खरीद गुलाम नहीं है जो उनकी इजाजत के बगैर किसी से भी बात नहीं कर सकती। उसे बुरा लगता है मनाहिल का हमसे बात करना। उसे ये भी डर होगा कि हम पूरे खानदान को ज़हन की असलियत बता देंगे। पत्थर दिल की नई आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। यहाँ अब मज़ीद उसकी ज़िंदगी को मुश्किल में डाला जा रहा है। यहाँ मनाहिल है कि बिल्कुल ही इन माँ बेटियों के दरमियान में रगड़ चुकी है। यहाँ दोनों माँ बेटियाँ हाथ धोकर उसके पीछे पड़ चुकी हैं। एक तो उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर डाला, एक तो उसकी सारा कुछ छीन डाला और फिर ऊपर से उसको ना किसी से मिलने देती है, ना बात करने देती है। यहाँ तक कि जो कोई उसके दुख सुख में साथ देता है उससे भी नहीं मिलने देती और ना ही बात करने देती हैं। यहाँ नरगिस की जब फ़ोन आती है तो यहाँ उसकी पुप्पो उसको मना करती है और मनाहिल को उसको नरगिस आंटी से बात नहीं करने देती। लेकिन यहाँ मनाहिल अब इनकी किसी सूरत सुनने वाली नहीं है और ना ही इनके मज़ालिम सहने वाली है। जैसे ही आती है ज़ारा, और ज़ारा आते साथ ही अपनी खुशी की खबर देती है और ये कहती है कि मैं इस घर में बहुत खुश हूँ और मेरी साथ मुझे जब तक नहीं उठाती, जब तक मैं खुद ही से ना उठ जाऊँ और मेरी हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। यहाँ उसकी माँ उसे कहती है कि तुम अपनी खुशियों को किसी के सामने मत बताया करो। और यहाँ ज़ारा भी ये कह देती है कि हाँ, ख़ास तौर पर कुछ लोगों से छुपाना चाहिए। यहाँ मनाहिल भी अब इनकी बात बर्दाश्त नहीं करती और खड़ी हो जाती है और ये कह देती है कि मुझसे अपना फिर कोई काम भी मत करवाया करो अगर मैं मनहूस हूँ, और साथ ही साथ मैं पुप्पो का भी काम करना छोड़ देती हूँ। यहाँ दोनों बेटियाँ बैठी होती हैं कि इतने में अचानक से कॉल आ जाती है और ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि घर में डाका डल चुका है और सारा कुछ चोरी हो चुका है। यहाँ दोनों माँ बेटियाँ फिर से मनाहिल के पीछे पड़ जाती हैं और खाने की टेबल पर ही पुप्पो जो है वो ये कह देती है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि अपनी खुशियों को यूँ सबके सामने बयान नहीं करते, क्योंकि सबको बता देने से जो है वो खुशियों को नज़र लग जाती है। और ख़ास तौर पर इसके सामने, इस मनहूस के सामने तुमने अपनी खुशियाँ किस लिए बताई। यहाँ मनाहिल को गुस्सा आ जाता है और मनाहिल खड़ी हो जाती है और कहती है दोनों माँ बेटी को कि बस कर दें, आप अपना किया हुआ का इल्ज़ाम किसी दूसरे के सर पर नहीं लगा सकते और आप लोगों ने अब हद पार कर दी है। यहाँ दोनों माँ बेटियाँ बिल्कुल ही इसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी हैं, दोनों ही इसकी खुशियों की कातिल बन चुकी हैं। दोनों ही ये चाहती हैं कि मनाहिल जो है वो सब कुछ अपना छोड़ दे। अब यहाँ मनाहिल अपनी जायदाद कि इनको आहिस्ता आहिस्ता करके अंदाज़ा करवा रही है कि आप लोगों की तो ये सिर्फ 2 ही दुकानें हैं, बाकी दुकानें तो मेरे अब्बा जान की हैं, आप लोग मेरे साथ ज़्यादती कर रही हो। अब इनको आहिस्ता आहिस्ता ये डर पड़ चुका है कि सारी जायदाद तो इनके पास मनाहिल की है और यहाँ तक कि घर का जो किराया आता है वो भी तो मनाहिल का है। अगर मनाहिल ने स्टैंड ले लिया या फिर मनाहिल के साथ कोई खड़ा हो गया, जैसे कि नरगिस आंटी जो है वो मनाहिल से बात करती है और वो ज़्यादा काफ़ी अच्छी खासी अमीर भी हैं, और अगर वो चाहे तो मनाहिल उनके साथ से मनाहिल इनसे अपनी जायदाद वापस ले सकती है। इसलिए इसी वजह के डर से दोनों माँ बेटियों ने मनाहिल का मिलना ही और उनसे बात करना ही मनाहिल का बंद कर दिया है। खैर यहाँ दोनों ये नरगिस तो जो है वो अब मनाहिल को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि वो जान चुकी है कि मनाहिल अपनी पुप्पो के घर में खुश नहीं है। और यहाँ मनाहिल के बारे में ये दोनों अब काफ़ी फ़िक्रमंद रहते हैं। वलीद भी जो है मनाहिल से मोहब्बत तो करता ही करता था, लेकिन साथ ही साथ जैसे ही कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह चुकी है, इसलिए अब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ीद परेशान रहने लगा है। यहाँ नरगिस ये कहती है कि मुझसे उनकी बात नहीं करवाई जाती, क्योंकि फ़ाकरा को ये डर है कि हम सारे ख़ानदान वालों को ज़ैन के बारे में बता देंगे और उन्हें ये डर है कि हम कहीं मनाहिल का साथ न दें और उनसे वो सब कुछ उनका छीन न लें जो मनाहिल को उन्होंने ज़ब्त किया हुआ है। लेकिन खैर मैं भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं मनाहिल का अब पूरी तरह साथ दूँगी और मनाहिल को अकेला नहीं छोड़ूँगी। ये अब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ दूसरी जानिब हन्नान और उसकी माँ एक मंसूबा बना रहे हैं और अब बहुत ही बड़ा मंसूबा बना रहे हैं। हन्नान जब जाने लगता है तो हन्नान जो है वो ये कह देता है ज़ारा से
कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ देता हूँ, तुम पूरा दिन घर में अकेले क्या करोगी। ज़ियारा बहुत खुश हो जाती है और यहाँ हन्नान के साथ खुशी खुशी चल देती है, लेकिन नहीं जानती कि इसके पीछे क्या मंसूबाबंदी की जा रही है। यहाँ हन्नान ने एक और लड़की के साथ अफेयर चला रखा है और उसे भी इस बात का झांसा देता है कि वो एक यूट्यूब चैनल चलाने वाला है। तो यहाँ वो लड़की से यही कहती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। खैर हन्नान ने उससे ये छुपाया है कि वो शादी कर चुका है। अब यहाँ हन्नान जो है वो इस लड़की के साथ भी अफेयर चला रहा है, क्योंकि हन्नान उन सब लड़कियों से अफेयर चलाता है जो अमीर है, और यहाँ एक और लड़की अमीर लड़की को भी फंसा रखा है, क्योंकि वो दौलत का लालची और पुजारी है। इस वजह से दौलत हासिल करने के लिए वो कई लड़कियों से अफेयर एक वक्त में चला रहा है। ज़ारा जिसको धोखे में रखा हुआ है और उसकी भी जायदाद पर उसकी नज़र है। अब ज़ारा बिल्कुल बचने वाली नहीं है। ज़ारा की जायदाद तो इस तरह ही ख़त्म हो जानी है, क्योंकि जो ज़ेवर वो मनाहिल से ज़बरदस्ती छीन कर तो ले आई थी, लेकिन यहाँ आगे मनाहिल का छीना हुआ ज़ेवर ज़ारा से भी छीन जाने वाला है। ज़ारा को पता नहीं है कि उसका शौहर उसके साथ कितनी बड़ी गेम खेल रहा है। यहाँ ज़ारा बैठी होती है, उसको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि घर में डकैती पड़ चुकी है। यहाँ ये हन्नान को उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ख़ुद को चोटें लगानी होगी और ये हकीकत बनाने की कोशिश करनी होगी कि हम वाकई में हमारे घर में डकैती पड़ी और छीना झपटी हुई, हाथापाई हुई, जिसमें तुम शदीद ज़ख्मी हुए। तुमने उसकी ज़ेवर को बचाने की कोशिश की, उसकी सबना सामान बचाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि तुम ना बचा सके। कहानी को मज़ीद ट्विस्ट बनाने के लिए तुमने रूप धारना है कि ज़ारा को बिल्कुल हकीकत लगे। खैर यहाँ ज़ारा हड़बड़ानी होते हुए और जल्दी में वापस घर तो आ जाती है, लेकिन यहाँ अब मज़ीद यहाँ ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है हन्नान की। अब यहाँ हन्नान जो है वो रोता है और हाथ जोड़ता है ज़ारा के सामने और उसे यही कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा सामान ना बचा सका और यहाँ तक कि तुम्हारे ज़ेवर भी चोरी हो गए हैं। वो सब कुछ घर का सामान भी ले गए हैं और साथ ही साथ तुम्हारा ज़ेवर भी ले जा चुकी हैं। यहाँ ज़ारा जैसे ही ये बात सुनती है कि उसका तो ज़ेवर भी चोरी हो गया है, चोर डकैती के करते हुए उसका जो ज़ेवर भी ले चुके हैं, वो तो ऑलरेडी किसी से छीन कर लाई थी, लेकिन यहाँ ये सुनकर वो हक्का बक्का रह जाती है। ज़ारा के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ज़ारा भी तो एक लालची इंसान है और वो भी तो इस पैसे के पीछे बहुत मरती है। इसी लालच में तो उसने हन्नान के साथ शादी की थी, क्योंकि उसको तो ऐसा लगता है कि हन्नान एक अमीर और वेल सेटल इंसान है, इसीलिए वो हन्नान के साथ शादी कर आई थी। लेकिन यहाँ वो नहीं जानती अभी तक कि हन्नान के पास तो कुछ है ही नहीं, हन्नान तो उल्टा इसी की दौलत पर नज़र जमाए हुए है। जैसे ही ज़ारा ये सुनेगी तो ज़ाहिर बात है वो खामोश नहीं रहेगी और वो ज़रूर घर में रोने धोने डालेगी। खैर यहाँ हन्नान उसे अपने फिर से झूठी सच्ची बातों में ले ही लेगा। उसकी सास भी उसे अपनी बातों में ले लेगी। खैर यहाँ ज़ारा का तो ज़ेवर चोरी हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ ये दोनों माँ बेटा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि जितने ये कर्जदार थे इस सारे ज़ेवर से उनका कर्जा भी उतर जाएगा। खैर यहाँ एक निशानी जो कि ज़ारा की नंद ने रख ली है, उसके झुमके। ज़ारा भी तो एक बहुत ही शातिर दिमाग और एक बहुत ही चालाक इंसान है, किसी तरीके से उसकी नज़र अपने उन कांटों पर पड़ ही जाएगी। लेकिन अब जैसे ही वो ये देख लेगी तो वो बिल्कुल खामोश नहीं रहेगी और वो हन्नान को इस बात का ज़रूर कहेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कुछ खुलता चला जाएगा ज़ारा पर। खैर ज़ारा तो तब तक कुछ नहीं कर पाएगी, ज़ारा के हाथ से सब कुछ निकल चुका होगा। ज़ारा के सर से पानी बहुत ही ज़्यादा ऊंचा हो चुका होगा। अब ये हन्नान जो है इसे अपनी मुट्ठी में रखने के लिए इसे ब्लैकमेल करेगा और ज़रूर इसकी कोई ऐसी कमज़ोरी को पकड़ लेगा जिससे ज़ारा जा भी ना पाए और ज़ारा को बैठ के सारी उम्र खाता भी रहे, यानी ज़ारा का माल खाता रहे। यहाँ दूसरी जानिब मनाहिल अब क्या करेगी? क्या नरगिस के आंटी के साथ वो चली जाएगी? जब उसे किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा तो क्या वो इस बात की इन्फॉर्मेशन कैसे देगी नरगिस आंटी को कि उसके साथ अब बहुत ही ज़्यादती शुरू हो चुकी है और पुप्पो अब फिर से उसे मारने पीटने लगी है? क्या वलीद इसे ले जा सकेगा अपने घर से और क्या वलीद उसका हक़ उसे दिलवा सकेगा जो हक़ उससे छीना गया था? आने वाली नई एपिसोड में वलीद और मनाहिल की शादी होने वाली है। ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।